Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is Kohika Chaudhary, your chemistry teacher. So as you know, we are doing acid, bases and salt chapter 2 of class 10. तो उसमें हम acids पढ़ चुके हैं. Let's move on towards bases and the properties of bases. तो आज के मॉड्यूल में हम bases देखेंगे क्या होते हैं. तो जो बेसिस पानी में सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्कली. क्या? एल्कली. बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली. ठीक है. सो और ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली. सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होते बट सारी एल्कलीज बेसिस होती हैं, क्योंकि एल्कली क्या है? वो बेस जो पानी में घुल जाए. जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है, कैल्शियम ऑक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2. तो सब क्या थे? एल्कली. अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंडिंग अपॉन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन. स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड था वो था जो जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस वाटर में जाने के बाद देगा. ठीक है, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. वैसे ही बेस क्या होता है? जिसमें OH नेगेटिव आयंस होते हैं. तो वाटर में जाने के बाद जो बेस जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक होगा, कोरस्पॉन्डिंग कैटायन एंड OH नेगेटिव आयन, जो पानी में जाने के बाद जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस देगा वो क्या होता है? उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस. जैसे कि NaOH, KOH, NH3, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव. वीक बेस क्या होता है? जैसे कि हमने मान लो 100 मॉलिक्यूल्स लिए किसी बेस के, उसमें से जस्ट 40 ने ही OH नेगेटिव आयंस दिए, बाकी के 60 ने OH नेगेटिव आयंस दिए ही नहीं. वो एज इट इज OH नेगेटिव आयन अपने कैटायन के साथ इंटैक्ट रहे. ठीक है, जैसे कि NH4OH. प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. बेसिस क्या होते हैं? बिटर होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं. एसिड सोर होते थे. सोपी टू टच, सोप जैसी, अगर उन्हें टच करोगे तो सोप जैसे लगते हैं, चिपचिपे से ऐसे. रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू में. अगर आप रेड लिटमस लाओ, ब्लू को ब्लू ही रहने देंगे, रेड को ब्लू में चेंज कर देंगे. बिफोर बेस, बिफोर ब्लू. तो यहाँ पे लिटमस का कलर ब्लू रहना चाहिए. अगर हम सॉल्यूशन स्टेट में लेंगे या मोल्टन स्टेट में लेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वो सॉल्यूशन स्टेट में ये क्या होते हैं? कैटायन देंगे एंड OH नेगेटिव आयन देंगे, तो चार्जेस मिल रहे हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. और जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स. मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. देखो रिएक्शन क्या होगी. सिर्फ एल्यूमिनियम और जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं ये बेसिस. सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2 इसके, एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. इसका फॉर्मूला लर्न कर लेना. ठीक है, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट. सोडियम एल्यूमिनेट देखना क्या होता है? NaOH प्लस एल्यूमिनियम गिव्स NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस. NaAlO2 सो वो होता है सोडियम एल्यूमिनेट. सोडियम जिंकेट क्या होता है? Na2ZnO2. यहाँ पे 2 आता है, Na2ZnO2. सोडियम एल्यूमिनेट में NaAlO2, Na के पैर में 2 नहीं आता है. सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaAlO2. ओके, तो रिएक्शन लिख लेना और बैलेंस भी कर लेना. NaOH प्लस एल्यूमिनियम गिव्स NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस. तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला भी आना चाहिए आपको, सोडियम एल्यूमिनेट का भी आना चाहिए. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने अभी देखी भी हुई है पिछले मॉड्यूल में. NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O. सोल्ट है, वाटर है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बैलेंस कर लेना. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर. मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर.
तो बेसिस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ टू गिव सोल्ट एंड वाटर। बेस है CaOH होल ट्वाइस, OH नेगेटिव आयन है इसमें। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2 लिया, क्या बनेगा CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, ये सोल्ट है, ये वाटर है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। So that's all for this module. In next module we'll be studying about the pH scale. Okay, कि ये हमें बताएगा कि कौन एसिड ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है। थैंक यू।